जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने सजोती है कि जो उसका होने वाला पति हो बेहद खूबसूरत हो, हैंडसम हो। शादी करके जब अपने पति के घर जाए तो उसके पति जो रहे उसकी जिंदगी को चार चांद लगा दे, उसकी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का यही चाहते हैं, लेकिन आज की घटना में इससे उल्टा होता है। आज की घटना में जो लड़की रहती है वह ढेर सारे सपने सजोकर जब अपने ससुराल पहुंचती, ससुराल के लोग भी काफी खुश रहते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं, दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने धीरे समय बीते लगते हैं। धीरे धीरे शादी के लगभग 2 साल बीते जाते हैं। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बहू है, अब उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा, बहू जो है कहीं बाज तो नहीं है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपनी बहू को तरह तरह की ताने लेने लगते हैं। एक दिन घर परिवार के लोग मिलकर अपने ही बहू के साथ कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में प्रॉस स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। कि ये सच्ची घटना है राजस्थान की है, राजस्थान भरतपुर की। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग रहते हैं, माँ और उनके 3 बच्चे, जिनमें से 2 बेटे और एक बेटी। क्योंकि जो उनके पति रहते हैं कुछ साल पहले ही उनकी मौत हो जाती है। पति के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां माँ पर आ जाती है। तो जो माँ रहती है अब वह मेहनत मजदूरी करती, दूसरों के घर चूल्हा चौका करती और अपने बच्चों की भरण पोषण करती है। अब इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने धीरे समय बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे दोनों जो बेटे रहते हैं वह भी बड़े होने लगते हैं। अब माँ यही सोचती है कि जो हमारे दोनों बेटे हैं वह बड़े हो रहे हैं, अब काम धाम करने लगेंगे तो हमारी जो दुख तकलीफ है वह कट जाएगी। अब माँ तरह तरह के सपने देखने लगती हैं। अब धीरे धीरे बेटे की उम्र लगभग 22 से 23 साल हो जाती है, जो बड़ा बेटा रहता है। अब जो माँ रहती है वह लड़की देखकर अपने बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। अब 2 साल के बाद दूसरे बेटे की भी शादी कर देते हैं। अब जब बहू घर आ जाती है तो वह अपने पति को लेकर अलग हो जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जो माँ रहती है अब परेशान होने लगते हैं कि जो हमारी बेटे और बहू है वह तो अलग हो गए। अब धीरे धीरे जो हमारी बेटी है वह भी बड़ी हो रही है, अब उसकी शादी करनी है, उसके हाथ पीले करने हैं। अब माँ परेशान होने लगती है। वह देखती है कि जो हमारे बहू है, अब बेटे जो है हमारी बहू की ही बात मानते हैं। अब माँ परेशान होकर एक दिन अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, तुम अपने बहनों की शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारी जो बहन है वह भी बड़ी हो गई, उसके हाथ पीले करने हैं। नहीं तो आज का जो युग जमाना है बहुत खराब चल रहा है। अब जो भाई रहते हैं वह कहते हैं ठीक है। अब जो भाई रहते हैं अपने बहन के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते राजस्थान के बगल में एक शहर है, वहीं पर लड़के को देखकर पसंद कर लेते हैं। अब जो भाई रहते हैं वह ये सब नहीं पता करते हैं कि जो लड़का है कमाता धमाता है या नहीं। अब बिना कुछ जांच पड़ताल किए अपने बेटे की यानी अपनी बहन की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके अब जो बहन रहती है अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल के लोग भी काफी खुश रहते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। अब दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अब शादी के जैसे ही 2 साल बीतते हैं तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जब भी उनके घर गांव के लोग आते और जो सास की सहेलियां रहती घर पर आती, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हारी बहू के शादी के लगभग 2 साल बीत गए, बहू कोई बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारी बहू कहीं तो बाज नहीं है। अब ये सब चीजें सुनकर जो सास रहती है अब उसका जो दिमाग रहता है वह भी घूमने लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर वह भी उसी तरह की ताने लेने लगते हैं कि जो हमारी बहू है, शादी के 2 साल बीत गए, अभी बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अब आए दिन जो घर परिवार के लोग रहते हैं, सास ससुर पति, आए दिन पत्नी को ताना देते थे, बहू को ताना देते। अब ऐसे ऐसे जो बहू रहती है सब कुछ सुनती रहती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब जैसे ही शादी के लगभग 3 से 4 साल बीतते हैं, अब वह सुनते सुनते काफी परेशान हो जाती है। एक दिन अपनी माँ से जिद करती है, यानी अपनी सासू माँ से, अपने पति से। वह कहती है कि मुझे लेकर डॉक्टर के पास चलो, मेरा इलाज करवाओ। अब जो इधर पति रहते हैं और जो सास रहती है, अब सास जो पति रहता है वह कहता है कि तुम माँ को लेकर हॉस्पिटल जाओ। अब जो सास बहू रहते हैं वह हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं। तो जो डॉक्टर थे जब चेकअप करते हैं
तो पता चलता है कि बहू में कोई कमी नहीं है। अब ये सब चीजें सुनकर जो सास रहती है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है कि आए दिन हम अपनी बहू को ताने देने लगते थे, लेकिन हमें कोई मालूम नहीं रहता कि आखिर किसमें कमी है। अब जो माँ रहती है वह अब सोच लेती है कि हमारे बेटे ही में कमी है, इसलिए वह अपने बहू से कुछ भी नहीं बोलती है। बहू को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद सब लोग खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। अब जैसे ही दूसरा दिन बीतता है, इधर जो पति रहता है वह सुबह सुबह नशा करके घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को वह ताने देने लगता है कि तुम तो बाज हो, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा, तुम मुझे बाप नहीं बना सकती। अब ये सब सुनकर जो पत्नी रहती है वह कहती है कि तुम मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, क्योंकि हम कल डॉक्टर के पास गए थे, मुझमें कोई कमी नहीं है। अब जो पत्नी रहती है वह जिद करने लगती है तुम भी हॉस्पिटल चलो, यानी अपना चेकअप करवाओ। अब जो पति रहता है वह कहता ठीक है। अब पति जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसमें ही सारी कमियां निकल कर आती है कि जो पति है वह नपुंसक है, वो कभी बाप नहीं बन सकते। अब ये सब चीजें देखकर जो पत्नी रहती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हम माँ बन नहीं सकते, पिता नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जिंदगी जी लेंगे। लेकिन पति को ये बात खल जाती है कि हमारे में ही कमी है। हम आए दिन अपनी पत्नी को डांटते मारते फटकारते थे और सारी कमी हमारे में ही है। इसलिए जो पति रहते हैं, पत्नी अब घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब बताने के बाद इधर जो माँ बाप रहते हैं पहले तो सोचते हैं अगर बहू में कमी निकलेगी तो बहू को अपने घर से निकाल देंगे, अपनी बेटी की दूसरी धूमधाम से शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी में ऐसे रहेंगे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अब सोचते हैं कि हम क्या करें। इधर जो ससुर रहता है वह देखता है कि जो हमारी बहू है देखने में बेहद खूबसूरत है, अब उसे बच्चा नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जो ससुर रहता है वह दिमाग लगाता है। वह कहता है कि अगर बेटा हमारा नपुंसक है, हम तो नहीं, हमारे में तो कोई कमी नहीं है। इसलिए जो ससुर रहता है एक दिन देखता है कि हमारे घर में हमारा बेटा और जो हमारी पत्नी है वह घर पर नहीं है। अब बहू के पास जाता है। बहू के पास जाने के बाद अब बहू के सीने पर हाथ रख देता है, उसके कमर पर हाथ रखता है। ये सब चीजें देखकर जो बहू रहती है वह हड़बड़ा जाती है। वह कहती है कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो। तो जो ससुर रहता है वह कहता है कि कुछ भी नहीं कर रहे। वह हंसकर टाल देता है। अब बहू के सीने पर हाथ रख देता है, उसके कमर पर हाथ रखता है। ये सब चीजें देखकर जो बहू रहती है वह हड़बड़ा जाती है। वह कहती है कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो। तो जो ससुर रहता है वह कहता है कि कुछ भी नहीं कर रहे। वह हंसकर टाल देता है और वह अपने बहू के साथ वह उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब जो बहू रहती है वहीं से यानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर जो पति रहते हैं और सास घर पहुंचते हैं। इधर जो पत्नी रहती है वह रो रो कर अपने पति से सारी बात बताती है कि जो ससुर जी है हमारे साथ ऐसा काम कर रहे थे। अब ये सब सुनकर जो पति और सास रहते हैं उल्टा अपने ही बहू को दोष लगाते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो हमारा बेटा है वह तो नपुंसक है, वह बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे पति हैं उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उनके साथ तुम ऐसे ही संबंध बनाओगे तो घर की बात घर में ही रह जाएगी, अपना ही खून रहेगा। इसलिए अपनी ही बहू को वह समझाते बुझाते हैं कि तुम भी अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ और तुम भी बच्चे की मां बन जाओ। अब ये सब सुनकर जो बहू रहती है वह परेशान होने लगती है कि हमारे घर परिवार के लोग कैसे हैं। अब जो बहू रहती है वो परेशान होकर दिन भर यही बात सोचती रहती है। अब जैसे ही शाम होता है तो जो सास रहती है अपने बहू के कमरे में जाती है, अपने बहू को वह प्यार से समझाती है। वह कहती है कि बहू हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तुम इसे गौर से सुनना। अब जो बहू रहती वह कहती ठीक है। वह कहती है कि जो तुम्हारे ससुर जी हैं उनमें कोई कमी नहीं है, अगर तुम ससुर के साथ संबंध बनाओगी तो घर की बात घर में ही रह जाएगी, अपना ही खून रहेगा। इसलिए मेरी बात मानो, आज की रात तुम अपने ससुर के पास जाओ और उसके साथ सही संबंध बनाओ। अब ये सब सुनकर जो बहू रहती है अब वह यही सोचती कि इधर जो हमारे यानी मायके के लोग हैं वह भी काफी गरीब है। अब जो हमारे दोनों भाई हैं वह भाभी की ही बात मानते हैं, हमारे ऊपर उन लोगों को ध्यान ही नहीं।
माँ भी बेहद परेशान रहेगी, विधवा भी है, हम क्या करें। इसलिए जो दुल्हन रहती है अपनी सास और पति की बात मान लेती है। वह कहती है ठीक है। अब जो सास रहती है जाते वक्त वह कहते हैं कि तुम अपने ससुर के कमरे में जब भी जाना तो सज धज कर जाना। अब इधर जो बहू रहती है वह कहती ठीक है। अब सज धज कर लाल साड़ी में वह तैयार होकर अब एक गिलास में दूध लेकर जैसे ही अपने ससुर के कमरे में जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जो ससुर रहता है वह मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। वह कहता है कि बहू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब ये सब चीजें देखकर जो बहू रहती है वह तो शर्मा जाती है। अब उसको कसकर पकड़ लेता है और एक दूसरे के साथ शाही संबंध बनाने लगता है। अब संबंध बनाने के बाद रात में लगभग 3-4 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब ये सब चीजें जब संबंध बनाने के बाद जो बहू रहती है वह अपने पति के कमरे में जाती है और सारी बात बताने लगती है। अब 9 महीने बाद जो पत्नी रहती है वह एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी खुश हो जाते हैं और जो बहू रहती है वह भी खुश रहने लगती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाओं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।